एक दुश्मन की तरह, एक ऐसे लोगों की तरह जो शायद हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या जो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ या जिनके दिलों में हमारे लिए हेट है, जबकि ये सब बायस स्टडी है। अगर आप अपनी किताब मुतालिया पाकिस्तान का ठीक से मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो टोटली बायस्ड है। पाकिस्तान की कमी तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ये सबको पता है। लेकिन हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हमने उनको पछाड़ा था, एक दफ़ा पछाड़ दिया, मगर दो दफ़ा उनसे शिकस्त ही खाई है हमने। बेसिकली हमारे अंदर जो एक जो हौसला और हमें एक जो जज्बा हमारे अंदर आता है वो उसके अगेंस्ट आता है, उसके खिलाफ आता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिवांस रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं। वीडियो है सनाम जज चैनल से, और इस वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडिया के बारे में कितना जानते हैं, क्या राय रखते हैं वो अपनी। इसी वीडियो को हम लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, देखिए वीडियो, करते हैं हम स्टार्ट। नाम? राना हुसैन, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ और साथ काम कर रहा हूँ किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकेंड ईयर में। सेकंड ईयर में। आज हमें सारे स्टूडेंट सेकंड ईयर्स के ही मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? डेवलपिंग कंट्री। उनका जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनके बच्चे, उनका लिटरेसी रेट एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। उनकी इंडस्ट्री मूवीज़ से लेकर सॉन्ग इंडस्ट्री, मतलब दे आर डूइंग वेरी वेल। अगर मैं बात करूँ अपने किताबों की, अपने निसाब की, तो उसमें हमें इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? एक दुश्मन की तरह, एक ऐसे लोगों की तरह जो शायद हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या जो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ या जिनके दिलों में हमारे लिए हेट है, जबकि ये सब बायस स्टडी है। अगर आप अपनी किताब मुतालिया पाकिस्तान का ठीक से मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो टोटली बायस्ड है। जैसे कि आप अगर बात करें टोटली इंडिपेंडेंस की, तो आपने अपने हीरोज़ को जो कि मुसलमान थे, कायदे आज़म, मतलब उन लोगों को ग्लोरीफाई किया जिनकी एक्चुअल में उतनी जिसे कहना चाहिए कि एफर्ट उतनी नहीं थी। लेट से आप बात करें भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। पता ही नहीं है उन लोगों के बारे में, इनफैक्ट आपको जो बताया ही नहीं इंडियन है। मुस्लिम्स थे, जो आप मतलब जिनको वो लोग प्रेस कर रहे हैं, आपकी किताबों में उनका जिक्र ही नहीं है। आप अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप लोग अपनी किताबों में बता रहे हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि दुनिया की तारीख में ये बात वाज़ेह है कि आप इंडिया के खिलाफ जितनी भी जंगें शुरू की आपने की, और फिर आपने यूएसए से आपने रब्ता किया कि हमें ये जंग रुकवाएं। इनफैक्ट मतलब आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी बातें अरूज पर हैं कि आप पता नहीं किस कमाल, किस कदर एक नेक्स्ट लेवल कंट्री है। जबकि आई थिंक ये सब चेंज होना चाहिए और बच्चों को सही बात है। रियलिज्म की तरफ लाना चाहिए। उनको वर्ल्ड वाइड नॉलेज देनी चाहिए, ना कि फिक्स करके उनको अपनी किताबों में से इस तरह का स्पेसिफिक नॉलेज देना चाहिए। क्या वजह है हम अपनी किताबों में, अपने में अपने बच्चों को ये झूठी बातें क्यों पढ़ा रहे हैं? जैसे आपने भी खुद अपने मुंह से बताया कि कितनी जंगें हमने शुरू की और कितनी जंगें हम हारे। उसके बावजूद भी हम अपनी किताबों में बताते हैं कि जी इंडिया ने हर जंग शुरू की और हम हर जंग जीते। वो इसलिए कि आप देखें कि हमारे ज़्यादातर लोग, उनको इंटरेस्ट नहीं है नॉलेज की तरफ जाने का। दे डोंट लाइक टू सर्च बाय देमसेल्व्स। उनको जो बताया जाता है उनके लिए वही सच है। तो आप अपनी स्टेट की बात करें, आपकी आर्मी आपको कंट्रोल करती है। आप लोग कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, पर इनफैक्ट आप लोग दरअसल ग़ुलाम हैं, अपनी ज़हनी ग़ुलाम हैं आप लोग। आपकी फ़ौज आपके ऊपर रूल कर रही है, वो आपको कभी भी उन हक़ाइक़ को जानने नहीं देगी, जिससे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप लोग दरअसल अपनी राय के भी मालिक नहीं हैं। आप लोग ग़ुलाम हैं, वो इसलिए क्योंकि इंडिया बात करता है आज के दौर में कि हम अपनी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए चाहे हमें यूएसए से हाथ मिलाना पड़े, कंट्री में जहाँ आप लोग रिलीजन के जहाँ नाम पे आपको फायदा डिवाइड होता एंड है रूल वहाँ कर रहे मिलाइए हैं। आप, इंडिया के किसी खिलाफ आप बंदिश में ट्रेड मत बंद रहिए। करते हैं। इंडिया को आप जो वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो देते नहीं है। जबकि आप देखें तो हमारी हिस्ट्री साथ है सब कॉन्टिनेंट में। हम लोगों ने हज़ारों साल गुजारे हैं। इनफैक्ट हमारे बादशाहों ने उनके ऊपर रूल किया, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। तो ये बात कभी भी दुरुस्त नहीं थी कि हम लोग एक साथ रह नहीं सकते थे। ये जो हमें सेपरेट किया गया, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब क्योंकि हम सेपरेट हो चुके हैं तो आप लोग अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई करते हैं ताकि आप इस आइडियोलॉजी को मेंटेन रख सकें। सही। अच्छा, हमने ना कुछ इंडिया के स्टूडेंट से भी बात की। उन्होंने बताया, अपनी किताबें दिखाई, उन्होंने उन किताबों में दिखाया कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। यकीन करें, मुझे उनके सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई
जिस तरह हम अपने सिलेबस में इंडिया के खिलाफ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि हमें सोचना है चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में। हमने उनके साथ उन्हें कम्पीट कैसे करना है। अब आप देखें कि वहाँ के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 8th क्लास के बच्चे की सोच आप देखें, कितनी डेवलपिंग सोच है उस बच्चे की। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये आई थिंक मैम इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो आपकी सेल्फ सीकिंग में है कि आप लोगों को अपनी ग्रोथ पे कितना आप लोग उसके लिए आपको कितना फैसिनेटिंग लगता है चीज़ों को जानना। जब आप अपनी ग्रोथ के लिए चीज़ों को एनालाइज करते हैं एक सच्चे तरीके से, तो आई थिंक आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे स्टेट से कि आपको ये आपके लिए मैटर ये करता है कि आप स्क्रैच से ऊपर कैसे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को, मेरा ख्याल है ऊपर किसी को नहीं आना, सबको बस जो बातें चली आ, जो सिलसिला चले आ रहा है सुनी सुनाई बातों का, या जो आपके बड़े कर गए, जो बड़े आपके साथ कर रहे हैं, हम लोग बस उसी गुलामी में आई थिंक जी रहे हैं। अपने बाबू मुझे ये बताएं, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के हमारे जहन में तो एक मुल्क आता है, एक नक्शा आता है। जारी बात है कि वो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। और दूसरा अगर हम सोचें नेशन, तो हम सोचते हैं कि वो एक काफरों का मुल्क है और हमारा दुश्मन है एक, और इस्लाम के हमेशा अगेंस्ट बात करने वाला मुल्क है। अच्छा, आप सेकेंड ईयर के माशाल्लाह से स्टूडेंट हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी किताबों में, हमारे निसाब में इंडिया के बारे में आज तक आपको क्या पढ़ाया गया, क्या सिखाया गया? इंडिया के बारे में पहली बात हमें यही सिखाई गई कि हमारा दुश्मन मुल्क है, और उससे कहा जाता है कि 1965 की जब जंग हुई तो भारत आ गया, इधर लाहौर में आ गया, कसूर में आ गया, तो हमने उनको पछाड़ दिया। हालांकि बात वही है कि हमने उनको किस तरह पछाड़ा, और फिर उनसे 71 की बात आ जाती है कि हमें बांग्लादेश को क्यों 2 टुकड़े किया गया। 2 टुकड़े इस मत में किया गया कि ये सारी बात है कि आलमी ताकतें इसमें मुलव्वस थी। और एक साहब लिखते हैं कि मुझे अमेरिका से उकसाया गया कि अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करें। 16 दिसंबर हम इसलिए मनाते हैं। और दूसरा ये कि इसमें तनाज़ुर में देखें अगर इंडिया को, तो उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, एक टूटा फूटा पाकिस्तान को छोड़ दिया। और आज पाकिस्तान का देख रहे हैं कि इकॉनमिक क्राइसिस क्या है, कैसे हैं पाकिस्तान के आज, और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। और इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अभी अपने अगले महीने अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है जो बैटरी पे 850 किलोमीटर चलेगी। अगर हम ये बात करें कि इंडिया की गाड़ी, जनाब इंडिया अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है और हम कहते हैं कि हमारी वाघा बॉर्डर पे आज भी टांगें इंडिया से ऊंची हैं, तो फिर हम किस बात पे कहते हैं कि हम एक नज़रियाती मुल्क हैं, और हम किस सोच से कहते हैं कि इंडिया हमसे पीछे है। हालांकि अगर आप साइंटिफिक तौर पे देखें तो इंडिया ने एप्पल का दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर पहले खोल लिया अपने मुल्क में। 2 खुल गए हैं, एक भी नहीं, 2 स्टोर उनके मुल्क में खुल गए हैं, एक दिल्ली में, एक बॉम्बे में। हाँ, 200 खुल गए हैं। अगर हम मज़ीद बात करें जनाब कि इंडिया ने क्या किया, और इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चर इतनी की, अपनी अब तकरीबन 95% चीज़ों की अपने मुल्क ही हैं। बाकी अगर देखें नमक पाकिस्तान इंडिया को फ्री सप्लाई कर रहा है। अब आप ये देखें कि हमें किताबों में इंडिया से दुश्मनी सिखाने में हम लोग लगे रहे, और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जारी बात है कि इसमें एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जाता है कि इंडिया ने और अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि पाकिस्तान हमारा, ने सिखाया होगा एक हद तक सिखाया होगा, लेकिन साथ में ये भी सिखाया होगा कि आप अपने स्टडी पे तवज्जो करें, आप अपने साइंस के इल्म पे तवज्जो करें। उन्होंने अपने साइंस का इल्म हासिल किया और आज देखें वो कहाँ पहुँच गया दुनिया में। अभी वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने वाला है, तो अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन जाता है पाकिस्तान के लिए मुसीबत है ना उसमें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? इंडिया के नाम सुनते ही सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ आती है कि एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, और पाकिस्तान के साथ उसके जो सियासी ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हैं। और हमारी जो बेसिकली हमारे अंदर जो एक जो हौसला और हमें एक जो जज्बा हमारे अंदर आता है वो उसके अगेंस्ट आता है, उसके ख़िलाफ़ आता है कि तखरीबी किस्म का हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारे अगेंस्ट है। तो इस किस्म का इंडिया का नाम सुनते ही हमारे मुताल्लिक हमारे जहन में ये इस तरह का ख्याल आता है। अच्छा, आप सेकेंड ईयर के माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी किताबों में, हमारे निसाब में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? आपको आज तक इंडिया के बारे में क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया हमारी किताबों में? इंडिया के मुताल्लिक हमारी जो तालीमी निसाब है, जो गवर्नमेंट से जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उसके मुताल्लिक हमारा जो है वो माइंड सेट उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं किया जाता, बल्कि हमें जो है एक मुतवाज़िन तौर पे एक ह्यूमनिज़म यानी इंसानियत के नाते जो हमें इस्लाम सबक देता है उसके मुताबिक रख के एक यानी कि तवाज़ुन पे रख के उसके मुतालिक हमें एक मुतवाज़िन सोचने का बताता है कि हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट ना हों,
तो बिल्कुल इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमारे तालीमी निसाब में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनको किताबों में ज़्यादातर इंडिया के खिलाफ पढ़ाया जाता है, इंडिया के खिलाफ भड़काया हाँ, वो तो जाता है। ये है। बताया जाता है हमारी आपको किताबों मदरसे में में हर कि जगह इंडिया हमारा इंडिया के दुश्मन खिलाफ ही मुल्क है, पढ़ाया हुआ हमने है। 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। इस तरह की 1971 बहुत सारी बातें, इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है अरे नफरत तो आप लोग भी वाला दो भाग मवाद होंगे जो है वो आपके। पाकिस्तान की किताबों में, पाकिस्तान के नस्ब में जो है शामिल किया गया है इंडिया के मुतालिक। अच्छा, इसमें मेरी बात सुने कि इसमें जो बेसिक रोल जो अदा करना होता है वो हमारे असातिज़ा ने अदा करना होता है। अगर जो हमारे टीचर्स हैं वो अगर इस थ्योरी को समझते हैं कि हकीकत क्या थी और वो इस थ्योरी को समझते हैं, अगर वो तारीख़ का उन्हें इल्म है, तो वो पॉजिटिव सेंस में अपने तलबा का जो जहन है, अपने स्टूडेंट्स का जो जहन है, वो पॉजिटिव सेंस में उनको एक रो पे लेके चलें, एक वे पे लेके चलें, एक रास्ते पे लेके चलें, पॉजिटिव सेंस उनके अंदर दें। अगर बात निसाब में बिलफर्ज इस तरह की कोई मौजूद है, इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल अगेंस्ट हैं, तो हमारे असातिज़ा के लिए इतने जो बजट पेश होते हैं, इतने कि टीचर ट्रेनिंग के हवाले से ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कायम हैं, असातिज़ा की तरबियत के लिए बहुत बड़ा बजट जो है वो मंजूर होता है और ख़र्च होता है। तो ये इसका पॉजिटिव हमें रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा? हमें इस मुतालिक सोचना चाहिए, असम्बलियों में आवाज़ उठानी चाहिए और हमें उनसे पूछना चाहिए। हम जिस इलाके का हमारा जो MBA MN है, हम उससे पूछेंगे असम्बली में इस मामले पे किस हद तक आवाज़ उठाई जा रही है। अभी मैंने आपसे जब पहला सवाल किया तो आपने कहा कि इंडिया का नाम सुनते ही उसके खिलाफ एक अंदर से जज्बा उभर आता है, उससे जंग करने को, उनके खिलाफ एक मवाद सा। ये ये क्या लोग वजह है, इसकी क्या कहीं ना वजह है? कहीं मतलब अपना लाइक इंडिया का point नाम जरूर सुनते दिखाते हैं। ऐसी फीलिंग्स क्यों आती है? देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना, हमें बराह रास्त इंडिया लफ्ज़ से कोई दुश्मनी है, इंडिया मुल्क से दुश्मनी नहीं है, हमें उसके नज़रिए से दुश्मनी है। हमारी जो दुश्मनी है इंडिया वो से उनकी दुश्मनी फ़िक्र से नहीं है। दुश्मनी है। अब आप खुद देख लें कि जिस हद तक हमारे ख़िलाफ़, अगर हमारे दिल के अंदर जिस हद तक इंडिया के ख़िलाफ़ अगर कोई नफ़रत उठती है, वो इस वजह से उठती है कि इंडिया ने जो तखरीबकारियाँ की हैं। आप कश्मीर की हालत देख लें, कोई बिल्कुल होलनाक किस्म के मज़ालिम उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए क्या हैं यार, और इन पूरी लोगों को दुनिया वही में वो अपनी पढ़ाया। तखरीबकारी की वजह से, अपनी शरारतों की वजह से इंडिया जो है वो मशहूर है। तो इस चीज़ को लेके हमारे जहन के अंदर वो उस हद तक नफरत और उस हद तक कम बिल्कुल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत पसंद होने की निशानी है कि हम हकीकत पसंद हैं और जो गलत है उसमें गलत। और दूसरी रही बात, हम ये नहीं कहते कि उसमें बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। हम अच्छे लोगों को सराहना चाहिए, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हो रही हैं उन चीज़ों को भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, आगे उन लोगों तक पहुँचाएँ। आपने दोस्तों आपने देखा ही इस वीडियो में कि आम पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है उसकी क्या राय है। ये लोग इंडिया को एक तरफ अच्छा भी बताते हैं शिक्षा के मामले में, ये अपना कंपेयर करते हैं शिक्षा के मामले में, तो शिक्षा के मामले में तो इंडिया को ये आगे बताते हैं। बाकी ये वही अपनी जो पुरानी इनकी रट्टा है कि कश्मीर में ये हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये वारदात को बताते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो इंडिया है वो बहुत गलत करता है। लेकिन इन लोगों को यही पढ़ाया जाता है, और पाकिस्तान में जितने भी मदरसे हैं, स्कूल हैं, वो सब में इंडिया के लिए एक दुश्मन के तौर पर पढ़ाया जाता है। उनकी किताबों में, सिलेबस में भी दे रखा है कि इंडिया एक हमारे देश का एक दुश्मन देश है। और लेकिन इंडिया में के स्टूडेंट जो हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो पाकिस्तान के बारे में बताया ही नहीं जाता है कि कौन है, कहाँ है, किधर रहता है। उन्हें ये मालूम है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और इतनी इतनी हमारी लड़ाई चलती रहती है, यही इतना मालूम है। बाकी किताबों में कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इन लोगों ने अपने सिलेबस में इतना लिखा है इंडिया के बारे में, इतनी बुराई लिखी है कि वहाँ की आम जनता, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी इंडिया को एक दुश्मन के तौर पर देखते हैं। और वही उन्होंने उसमें कश्मीर को भी ऐड किया हुआ है कि कश्मीर में इंडिया जुल्म करता है। लेकिन आज तक उन्होंने देखा नहीं डेवलपमेंट देखा वहाँ का। और वहाँ के मुसलमान खुद बोलते हैं कि कश्मीर में हमारे साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये अपनी वही पुरानी कैसेट रटते रहते हैं। इन लोगों को इजराइल, फ़लस्तीन, इंडिया से वाकई में ज़्यादा बहुत बड़ी नफरत है। ये लोग इन्होंने पूरे विश्व का ठेका ले रखा है, पता न क्या, हमेशा फ़लस्तीन की इन लोगों की चिंता है, बाकी किसी देश के लिए नहीं है, किसी मुस्लिम कंट्रियों के लिए नहीं है। लेकिन इजराइल में जो भी कुछ होगा वो इनके लिए चिंता है, इंडिया के लिए इनकी चिंता है। लेकिन ये खुद अपने देश में नहीं देखते कि हमारे देश की हाल क्या है, हमारे देश के मुसलमानों की क्या स्थिति है, उसकी तरफ कोई इनकी ध्यान नहीं है। लेकिन इन्हें क्या है, इन्हें बाहर का देखना है, बाहर के मुसलमानों को देखना है। अरे बाहर के मुसलमान तो जैसे रह रहे हैं वो वैसे रह रहे हैं, वो अपने खा पी रहे हैं, सही रह रहे हैं। लेकिन अपने देश में तो देखिए क्या स्थिति है आपकी, क्या आपने इस देश का हाल कर रखा है अपने।
इंडिया का मुसलमान बिल्कुल बहुत अच्छा है, सही तरीके से खा रहा है, पी रहा है, सही चीज़ यूज कर रहा है। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोगों की स्थिति बहुत बुरी है, आपको कुछ भी नहीं है खाने के लिए, फिर भी आपको कश्मीर का मुसलमानी चिंता है, फ़लस्तीन की मुसलमानी चिंता है, और बाकी अपने जो कुछ जहर है वो अपने अपने सिलेबस में पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए। वही जहर बच्चे आगे जाके वही बोलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा लेकिन आप लोगों को जो है, जो कुछ लोग हैं जो जानकार हैं, वो समझ रहे हैं कि उनको अब थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, हमें भी इंडिया के साथ मिलकर चलना चाहिए, ये कुछ लोगों का कहना है। आपने कहा था कि 1971 में आप लोग जीते थे, आप लोग कभी जीत ही नहीं सकते। 1971 में आपके दो भाग हो गए, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो आप लोग कैसे जीते? इंडिया जीता उस टाइम, इंडिया ने उसके दो भाग करा दिए। लेकिन आपको हिस्ट्री पढ़ाई गई है, हमने इंडिया को हराया। आपके 90,000 सैनिक इंडिया ने अरेस्ट किए, बंधक बनाए, वो भी फिर भी बोलते हो कि आप हमने इंडिया को हराया। लाहौर तक इंडिया की सेना पहुंची, फिर भी आपने इंडिया को हराया। लेकिन इतना झूठ ये सही नहीं रहता है। आपकी हिस्ट्री में पता न क्या लिखा है, क्या पढ़ाया गया है आप लोगों के लिए, वो सब झूठ लिखा गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।